नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश यानी कि पीएनपी प्रयागराज की ओर से डीपीएड ट्रेनिंग के लिए जो एडमिशन होने थे, जिसके लिए विज्ञप्ति 2022 में अक्टूबर के महीने में जारी की गई थी, तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, इसी के क्रम में अब फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा और फिजिकल टेस्ट के बाद बाकी की जो प्रक्रिया होगी वो पूरी की जाएगी। तो फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कौन कौन से अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो इसके बारे में जानकारी जो है वो आपको इस वेबसाइट पर entdata.co.in पर अपलोड कर दी गई है। और यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि 10 मार्च और 12 मार्च को 10 मार्च को जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जो फिजिकल है और इंटरव्यू होगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान उत्तर प्रदेश स्टेडियम अयोध्या में किया जाएगा। और महिला अभ्यर्थियों को राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रयागराज में दिनांक 10 मार्च से 12 मार्च तक बुलाया गया है। तो ये डेट है 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक। मेल और फीमेल कैंडिडेट को अलग अलग सेंटरों पर बुलाया गया है। जो भी अभ्यर्थी इस ट्रेनिंग में शामिल होना चाहते हैं डीपीएड ट्रेनिंग के लिए, तो उनके लिए न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जब आप जाएंगे अपने फिजिकल टेस्ट के लिए, तो उस समय आपके पास ऑनलाइन आवेदन की प्रति, ऑनलाइन फीस पेमेंट की प्रति, सभी मूल अभिलेख ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ़ोटो आईडी और अपना आवश्यक कद यानी कि पासपोर्ट साइज़ का वही नवीनतम प्रमाणित फ़ोटो जो आवेदन में आपने अपलोड किया था उसको साथ लेकर जाना है। यह जानकारी सचिव पीएनपी की ओर से आज के अखबारों में पब्लिश की गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर डीपीसी के आधार पर पद स्थापना करने के संबंध में जब कल प्रश्न पूछा, तो जो शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी, उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक राजपत्रित के करीब 716 पद रिक्त हैं। तो इस पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने सही संख्या की जानकारी देते हुए कहा कि इतने संवेदनशील प्रकरण में भी अधिकारियों ने मंत्री को गलत सूचना दी। मतलब ये बहुत ही बड़ा बयान है कि अधिकारियों को मतलब के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई कि वो जो सूचनाएं निकाल के दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। तो राज्य मंत्री गुलाब देवी ने गलत सूचना प्राप्त होना स्वीकार भी किया और इस पर सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। यानी कि जो ऐसे अधिकारी हैं, जो ऐसे संबंधित पदाधिकारी हैं जो कि गलत सूचनाएं बाहर कर रहे हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई के बारे में बात कही गई है। यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए जो गलत सूचनाएं निकल के सामने आ रही हैं, तो गलत सूचनाएं देने वाले जितने भी संबंधित लोग होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर देखते हैं। देखो यहाँ पर आज 25 फरवरी है और आज से यूपीएससी के द्वारा, संघ लोक सेवा के द्वारा ईपीएफओ का विस्तृत विज्ञापन जारी करके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। सारी की सारी जो प्रक्रिया है यह ओटीआर के माध्यम से कंप्लीट होगी। यानी कि सबसे पहले तो आपको यूपीएससी पर अपना ओटीआर कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप आवेदन करेंगे। कुल मिला के पदों की संख्या है 577, एज लिमिट है 18 से 30 साल। लेकिन आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको नियमानुसार 3 साल तक की छूट भी मिलेगी। और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, लास्ट डेट 17 मार्च है। बहुत शानदार पद होता है। इसमें सिर्फ 2 लेवल पर आपको जो है टेस्ट किया जाता है। एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा, यानी कि प्री या मेंस जो भी कर लीजिए, सिर्फ एक परीक्षा होती है। इसके बाद डायरेक्ट जो है इंटरव्यू लिया जाता है और फिर आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। तो ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत एनफोर्समेंट ऑफिसर, इसको आप ईओ के नाम से जानते हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो हैं कुल पद जोड़े जाएं तो 577 पद हैं। इसके लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया गया है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, और आज आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आप लोग इसके बारे में बेहतर समझ सकें। वैसे आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये पद बहुत ही शानदार होता है और बहुत टफ परीक्षा नहीं होती है। अगर आप लोग एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, करंट वगैरह आपका ठीक ठाक है, तो आपको ये परीक्षा देनी चाहिए। कुल मिला के 100 प्रश्न आपको वहाँ पर हल करने होते हैं
और 100 प्रश्न अगर आपने सही कर दिए तो इंटरव्यू भी बहुत टफ नहीं होता है, आसान होता है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर फीस बड़ी कम है, ठीक है, तो फीस मात्र 25 रुपये है। तो मुझे तो लगता है कि आपको आवेदन करना चाहिए। परीक्षा कहाँ पर होगी, तो परीक्षा जो है वो मुख्य शहरों में होती है। लिस्ट आपको जब मैं डिटेल नोटिफिकेशन को आज डिस्कस करूँगा तो वो नोटिफिकेशन आप देखिएगा, उसमें मैं आपको हर बात बिल्कुल A to Z क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू रिटन एग्ज़ाम जो होता है ये MCQs बेस्ड होता है, तो बहुत मतलब आसान तरीके से और थोड़ी सी अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो आप इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जॉब आई है, तो ये जॉब कहाँ से आई है, हरियाणा से आई है। HSSC TGT रिक्रूटमेंट, जिसमें कोई भी आवेदन कर सकता है। फॉर एनी स्टेट कोई भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या है 7,471 और फीस काफ़ी कम है, मतलब मैक्सिमम 150 रुपये। आपको hssc.gov.in पर विजिट करना है। लास्ट डेट 15 मार्च है। थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ, और अगर आप कहेंगे तो इस पर एक फुल वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन के मुताबिक। तो फिलहाल ये हरियाणा में टीचर यानी कि TGT के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,471 हैं। 23 फरवरी से लेकर मतलब 23 फरवरी से इसके लिए जो आवेदन हैं वो शुरू हो रहे हैं और आवेदन चलेंगे आपके 15 मार्च तक। एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट 20 मार्च है। और इस वैकेंसी में मेवात कैडर के लिए 1341 पद हैं और अन्य जिलों में कुल 6,130 पद हैं। वैकेंसी डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इंग्लिश में 1751 पद हैं, होम साइंस में 73, संगीत में 10, फिजिकल एजुकेशन में 821 और आर्ट में 1443, संस्कृत में 714, साइंस में 1297, उर्दू में 21 और बाकी आप देख सकते हैं। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र आपको 150 रुपये ही फीस देनी है। और कैसे आवेदन करना है, तो इसके लिए आपको hssc.gov.in पर जाना है और इसके बाद सारी प्रक्रिया वहीं पर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जुलाई में आयोजित लेखपाल मुख्य परीक्षा का परिणाम फिलहाल हाईकोर्ट में चल रही याचिकाओं के निस्तारण के बाद जारी होगा। तो आयोग उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से की गई याचिकाओं के निस्तारण के प्रयास में लगा है। मैंने आपको बताया था कि कल अभी जो है उत्तरमाला में एक प्रश्न ऐसा भी है जिसमें विकल्प D को सही मानने के बारे में बात कही गई थी। तो अभी कुछ और भी याचिकाएं हैं, उसका निस्तारण हो जाएगा, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो मतलब अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो 3 याचिकाएं निस्तारित हो चुकी हैं, 3 निरस्त हो चुकी हैं, अभी 3 और हैं। तो आयोग द्वारा परिणाम तैयार कर लिया गया है, ये बात कही जा रही है, लेकिन इसे हाईकोर्ट में चल रही याचिकाओं के कारण रोका गया है। इन पर अंतिम रूप से निर्णय आने के बाद ही आयोग परिणाम जारी करेगा। और UPSSC के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया है कि हाईकोर्ट में उत्तर कुंजी को लेकर याचिकाएं दाखिल हैं। जैसे ही उनके बारे में डिसीजन आता है हम परिणाम को जारी कर देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की सारी न्यूज़ रिपोर्ट। और देखो मैं प्रयास करता हूँ कि आपको टू द पॉइंट और संक्षेप में सारी जानकारी उपलब्ध करा दूँ, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि डिटेल के लिए तो उस पर अलग से वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। करंट अफेयर वगैरह के लिए अगर आप नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।